नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पोषक तत्वों से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर है डी, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और ये रोग कहाँ होता है? मसूड़ों में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, स्टैंडर्डाइजेशन। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? इसका राइट आंसर है सी, कोड लीवर ऑयल, मछली का तेल। मछली के तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है और सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा फिफ्थ का विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किसकी कमी है? इसका राइट आंसर है विटामिन डी। अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो उसमें विटामिन डी की कमी होगी, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता? इसका राइट आंसर है डी, मछली की हड्डियाँ। मछली की हड्डियाँ खाद के रूप में सहायक नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? राइट आंसर है बी, गाजर। गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है और पके आम में भी विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ए, विटामिन। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन ए किस से संबंधित है? फिर यही क्वेश्चन है, थोड़ा पलट के दिया है। इसका नाम होगा रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? इसका राइट आंसर है सी, गाजर। गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है और आंवले में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी होने पर अत्यधिक खून बहने लगता है, क्योंकि खून का जो थक्का है वो नहीं जम पाता है, तो खून बहता रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? इसका राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। ये हड्डियों को प्रभावित करता है, इसमें हड्डियां मुड़ी हुई हो जाती हैं, ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है। प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्या वस्तुएं समाहित होती हैं? इसका राइट आंसर है जीवाणु, बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक दही योगर्ट में स्वास्थ्य के लिए लाभकारी वस्तुएं होती हैं जीवाणु, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 15, दूध में लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु के कारण ही दही जमता है। आप सबको ये पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है? इसका राइट आंसर है सी, हीरोइन। हीरोइन जो है वो संवेदनाहारी भी है और उत्तेजक भी है। ये सब जो है ड्रग्स के नाम हैं। कोनेन, एल्कोहल, हीरोइन, कोकेन, कोनेन नहीं, कोनेन तो एक दवाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर
16। नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं। इसका राइट आंसर है सी, पादपों का रस। नर मच्छर पादपों के रस से अपना भोजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। टेबल शर्करा ग्लूकोज शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोह तत्व से भरपूर है? इसका राइट आंसर है सेब। सेब में आयरन पाया जाता है, मतलब लोह तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका राइट आंसर है विटामिन बी का। ईस्ट विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसका राइट आंसर है बी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? इसका राइट आंसर है बी, फार्मिक अम्ल सिरका। ये जोड़ा जो है सही नहीं है। बाकी नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और ब्यूटेरिक अम्ल विकृत गंधी मक्खन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। एंजाइम है। इसका राइट आंसर है बी, जैविक उत्प्रेरक। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है। क्वेश्चन नंबर 23। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ए, बालछय मरेस्मस। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बालछय मरेस्मस रोग है। प्रोटीन की कमी से मरेस्मस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? इसका राइट आंसर है डी, यकृत। विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 25। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? इसका राइट आंसर है डी, कार्बोहाइड्रेट। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर है ए, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका राइट आंसर है बी, कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। वो विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील होते हैं और बाकी के जो भी विटामिन हैं ए, बी, डी, के, ये जो है वसा में घुलनशील होते हैं। इसे याद करने की एक ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा आप याद रखिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है आयोडीन द्वारा। किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता आयोडीन के द्वारा लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 30। लिपिड है। आंसर है प्राकृतिक मूल की वसाएं। लिपिड प्राकृतिक मूल की वसाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विटामिन डी अनिवार्य है। इसका आंसर है बी, मजबूत तथा स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए। विटामिन डी मजबूत और स्वस्थ अस्थियां बनाने के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 32। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व कैसा हो जाता है? राइट आंसर है ए, बढ़ता है। यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व बढ़ता है। ये क्वेश्चन IMP है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33।
विटामिन ए प्रचुर होता है, इसका राइट आंसर है ए गाजर में। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ भी बार बार मैंने रिपीट किया है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो हैं वो आम लगा के आ जाते हैं इसका आंसर, जो कि रॉन्ग है। आम से ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तेलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं? इसका राइट आंसर है हमारा सी, प्रतिऑक्सीकारक। जो प्रतिऑक्सीकारक जीव होते हैं वो अपने तेल की मात्रा में बिना परिवर्तन किए अधिक समय तक भंडारित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? इसका राइट आंसर है बी, ओमेगा-3 वशीय अम्ल। अलसी ओमेगा-3 वशीय अम्ल का प्रचुर स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका राइट आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी पानी में घुलनशील है। मैंने बताया था आपको, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों पानी में घुलनशील हैं। क्वेश्चन नंबर 37, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर है ए, विटामिन का। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38, खाद्य पदार्थ की परिरक्षण प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है? इसका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण मतलब प्रिजर्व करने के लिए, खाद्य पदार्थ को अधिक दिनों तक रखने के लिए उसमें सोडियम बेंजोएट रसायन मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इसका राइट आंसर है ए, रिकेटस और अस्थि मृदुता। विटामिन डी की कमी से रिकेटस और अस्थि मृदुता रोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फ्लोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? इसका राइट आंसर है विटामिन के। फ्लोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 41, पादपों में कैल्शियम के कार्य हैं? इसका राइट आंसर है ए, कोशिका भित्ति की संरचना। पादपों में कैल्शियम के कार्य कोशिका भित्ति की संरचना करना है। इसमें हमने पूरा नहीं पढ़ा था। इसका राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। तो ये कोशिका भित्ति की संरचना भी करते हैं और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के संचरण में सहायक भी हैं। पादपों में कैल्शियम का कार्य है कोशिका भित्ति की संरचना और अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के संचरण में सहायक होना। क्वेश्चन नंबर 32, विटामिन ए की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर है सी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसे रतौंधी कहते हैं। इसमें रात में अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन B12 का अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर है सी, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन। क्वेश्चन नंबर 44, ब्लबर क्या होता है? इसका राइट आंसर है बी, सघन वसा की परत। ब्लबर सघन वसा की परत होती है। क्वेश्चन नंबर 45, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर है सी, यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। हमारे शरीर में वसा का निर्माण तब होता है जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। कहते हैं ना, शरीर में चर्बी चढ़ गई है, वसा बढ़ गया है, उस वाले वसे की बात की गई इसमें। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है? इसका राइट आंसर है बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन एस्कॉर्बिक अम्ल मतलब विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल।
क्वेश्चन नंबर 47। तो एस्कॉर्बिक अम्ल को मतलब इसको गर्म नहीं करना चाहिए वरना ये नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? इसका राइट आंसर है ए पालक। पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं देती है, बाकी मक्खन, चीज, मछली तीनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका राइट आंसर है बी नींबू। विटामिन सी का जो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे अच्छा स्रोत नींबू है। वैसे तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो है आंवले में पाया जाता है, लेकिन इसमें आंवला ऑप्शन नहीं था। बाकी जो सभी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा नींबू था, तो इसका राइट आंसर नींबू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर है डी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। तो ये थे टॉप 50 MCQ पोषक तत्व से संबंधित। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।